ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो गया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin, about 20 to 25%. यहाँ पे हम लोग पहले पढ़े थे कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड जो है is carried in a dissolved state through the plasma. याद है पहले हम लोग पढ़े थे, क्या है, कितना परसेंट है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और कितना परसेंटेज ऑक्सीजन जाता है प्लाज्मा में, 3%. ठीक है, 3% ऑक्सीजन जाएगा, 7% कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा. रीज़न है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble इन वाटर. प्लाज्मा में जो है वाटर कंटेंट ज़्यादा है. क्लियर है क्या, ये सर नो? थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा खोए खोए लग रहा है. ये सब हम लोग पढ़ लिए थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लिए थे, याद है? हाँ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या हुआ था कि ये वाला इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या था कि टिश्यू लेवल पे, कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे. टिश्यू लेवल मतलब कि हमारे बॉडी लेवल पे ऑक्सीजन जो है एंटर करता है सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है कहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज में. ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, बॉडी टिश्यूज और ब्लड कैपिलरीज के बीच में आदान प्रदान हो रहा है. क्लियर है क्या? पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 95 मिलीमीटर, कार्बन डाइऑक्साइड का है 40, और टिश्यूज में है का ऑक्सीजन का 40, कार्बन डाइऑक्साइड का 45. क्लियर है क्या? इसीलिए ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन जो है बॉडी टिश्यूज में जाता है. क्लियर है क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए बॉडी टिश्यूज से कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में जाएगा. क्लियर है क्या? यस और नो? उसके बाद फिर ये जो है ये इधर ट्रांसपोर्ट हो गया, और यहाँ पर जो एल्वियोलाई है, जो उसके पास 104 मिलीमीटर मरकरी पे के पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 40 पे. यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड इधर से इधर चला जाएगा, ऑक्सीजन इधर से इधर चला जाएगा. क्लियर है क्या? ये इतना क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड चला गया ना ब्लड कैपिलरीज में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ जाता कैसे है, आया समझ में? और ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन इधर से इधर जाता कैसे है? ठीक है, कैसे जाता है ऑक्सीजन? गैस के रूप में जाता है या फिर कुछ रिएक्शन होता है, कैसे जाता है? ठीक है, ये अभी हम लोग को समझना है. क्लियर है क्या? ठीक है, यही है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो ये तो क्लियर है कि मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है, ब्लड है ना. ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए.
अब क्या होता है कि 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड। कितना परसेंट ऑक्सीजन? 97% ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है बाय आरबीसीज। ठीक है, रेड ब्लड सेल से कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा? 97%। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हो गया ब्लड कैपिलरी, यस और नो? यस और नो? और इसमें जो है ये क्या है? आरबीसी है, क्या है ये? और ये जो है ये हो गया प्लाज्मा बाहर में। क्लियर है क्या? ऐसे जा रहा है ब्लड, यस और नो? आरबीसी भी जा रहा है ऐसे, यस और नो? अब जो है प्लाज्मा में ऑक्सीजन का बबल्स जो है कितना डिजॉल्व होगा? 3% डिजॉल्व होगा। क्लियर है क्या? कितना डिजॉल्व होगा? और 97% ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा? आरबीसी में। अरे समझ में, यस और नो? हाँ, और ये आरबीसी जो है इस ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व होता था प्लाज्मा में? ऑक्सीजन प्लाज्मा में कितना डिजॉल्व होता था? प्लाज्मा में 3%। और आरबीसी में? कार्बन डाइऑक्साइड का कहानी थोड़ा सा अलग है। प्लाज्मा में कितना डिजॉल्व हो रहा है? 7%। कितना हो रहा है डिजॉल्व? 7%। और आरबीसी से जाएगा दो तरीके से। कितने तरीके से? दो तरीके से। आरबीसी में रिएक्शन कर जाएगा, हेमोग्लोबिन से अटैच होकर के जाएगा। कितना परसेंट? 20 से 25%। और 70% जो है आरबीसी में किस क्या बन के जाएगा? बाय कार्बोनेट आयन बन के जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? कार्बन डाइऑक्साइड कैरी इन आरबीसी ये हो गया 7%। HCO3 डिजॉल्व इन प्लाज्मा एज कार्बोनिक एसिड ये हो गया 70%। और ये हो गया 25%, 20 से 25%। ओ सॉरी, ये हम उल्टा कर दिए, ये और ये उल्टा हो गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन प्लाज्मा 7%, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी इन आरबीसी ड्यू टू रिएक्शन ये हो गया 20 से 25%। क्लियर है क्या? यस और नो? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिजॉल्व होता है कितना? 7%। ऑक्सीजन कितना डिजॉल्व होता है? 3%। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होता है मोर डिजॉल्व? क्यों होता है ज़्यादा डिजॉल्व? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ज़्यादा सोल्यूबल। क्यों है ज़्यादा सोल्यूबल? वाई ज़्यादा सोल्यूबल? क्योंकि दोनों जो है पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो है क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। अरे समझ में? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट डिजॉल्व्स वाटर। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रहा? अरे समझ में?
अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन। क्लियर है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin, which is about 20 to 35. ठीक है, तो हेमोग्लोबिन से क्या हो जाएगा? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करके क्या हो जाता है? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनाता है। क्लियर है क्या? और ये कितना जाएगा? 20 से 25%। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्या? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस Hb gives HbCO2 which is कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। ये लिख लीजिए तो ये रिएक्शन